नमस्कार, मेरा नाम रंजीत चौहान है और आज की जो सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि सोनाली फोगाट के मामले में बड़ा खुलासा हो गया है। सुधीर सांगवान जो उसका पीए था उसने सब कुछ आज खोल कर रख दिया है, सारा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है, सारे तथ्यों को खोल कर रख दिया है कि कैसे उसका मर्डर हुआ है, गोवा में उसके साथ क्या हुआ था, आखिर गोवा क्यों गई वो, गोवा जाने के पीछे वजह क्या है, क्या शूटिंग थी या कोई खास कार्यक्रम था, आखिर क्यों उसे सुधीर सांगवान गोवा ले गया और 2 घंटे वो बाथरूम में क्या कर रही थी। किसी की मौत होती तो मैंने सुना है कि बाथरूम में ज़्यादा होती है। श्रीदेवी की मौत हुई तो उनकी मौत बाथरूम में हुई, सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो उनकी मौत भी कमरे में हुई हैं। जो भी ड्रग्स का सेवन करते हैं उनकी मौतें अक्सर हमने देखा है घरों में ही होती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या चली, हम सबसे पहले आपको सोनाली फोगाट के मामले में एक बड़ी खबर दे देते हैं। सोनाली फोगाट के मामले में उनके परिवार वालों का कहना है कि हमें जो जांच चल रही है जांच पर भरोसा नहीं है, हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सरकार या पुलिस प्रशासन हमारे पूरे जांच को बेकार कर रहा है, खराब कर रहा है। सोनाली फोगाट के मामले में उनके बेटे ने, उनकी परिवार वालों ने यही बयान दिया है कि हमें लगता है कि हमारे जो सोनाली फोगाट है उसकी जांच सही से नहीं हो रही है, इसलिए सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि वो गोवा गई थी। आज सुधीर सांगवान टूट गया, उसने कबूल कर लिया कि वो गोवा क्यों ले गया था। उसने कहा कि सोनाली फोगाट का कोई कार्यक्रम गोवा में था ही नहीं, उसे तो हम लोग सिर्फ जानबूझकर ले गए थे अपने नौकर के कहने पर, क्योंकि पीए जो होते हैं या सिक्योरिटी जो होते हैं वो किसी के नौकर ही होते हैं। तो अपने नौकर के कहने पर सोनाली फोगाट गोवा पहुँचती है। गोवा पहुँचने के बाद वो एक डांस क्लब में शामिल होती है। उसके बाद वहाँ पर उसे हैवी डोज ड्रग्स दिया जाता है। हैवी डोज ड्रग्स लेने के बाद सोनाली फोगाट पूरी तरह से टूट जाती है, उसे होश नहीं रहता है, क्योंकि अब उसे मारना था ही। सुधीर सांगवान या उनके जो हमलावर जो साथी उनको मारना था ही, और वो बहुत एक्सपर्ट, जो भी मर्डर किए हैं वो बहुत एक्सपर्ट थे। उनको पता था कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो जांच में सामने आ जाएगा, इसलिए उनको सोनाली फोगाट को हैवी डोज दिया गया। इतना हैवी डोज दिया गया कि आप तस्वीरों के साथ देख सकते हैं कि वो सोनाली फोगाट चल भी नहीं पा रही है। उसे 2 लोग अपनी बाहों में हाथ डालकर उसे बिस्तर तक ले जा रहे हैं। उसके बाद वो चल नहीं पा रही थी। उसके बाद उसे बाथरूम में जाकर फेंक दिया गया। अब बाथरूम में क्योंकि हैवी डोज दिया गया था, हार्ट अटैक आने में भी थोड़ा समय लगता है। हैवी डोज होने के बाद हार्ट पर असर होने में समय लगता है, इसलिए उसे बाथरूम में 2 घंटे फेंक दिया गया। क्योंकि कमरे में कोई भी आ जा सकता है, कमरा है, होटल कमरा है, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी होटल का स्टाफ आ सकता है, इसलिए उसे तुरंत बाथरूम में डाल दिया गया। और बाथरूम में वो 2 घंटे पड़ी रही, और 2 घंटे में जब उस हैवी डोज का असर हो गया उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। लेकिन सुधीर सांगवान को क्या पता था, सुखविंदर को क्या पता था कि सच में आंच नहीं होती। कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोर कितना भी बड़ा चोरी कर ले लेकिन कहीं कहीं सबूत छोड़ देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर बताते हैं कि अंदरूनी उसके बॉडी पर चोट के निशान पाए गए हैं। अंदरूनी साहब, हमें वो कहने का मतलब ये था प्राइवेट पार्टों में चोट के निशान थे। हमें लगता है कि उसे मारने से पहले, हैवी डोज देने से पहले उसके साथ बाथरूम में भी जाती हुई है। जिस प्रकार से परिवार ने कहा कि हमें शक है कि पुलिस सही से जांच नहीं कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोनाली फोगाट के मामले में वाकई में पुलिस से कहीं कहीं बड़ी चूक हो रही है। और अगर जल्द से जल्द सीबीआई के हाथों में ये जांच नहीं जाती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सुशांत सिंह राजपूत की तरह ये भी मामला ख़त्म हो जाएगा। और हम और आप जो आज यहाँ बैठकर खबर बता रहे हो और आप सुन रहे हैं, असली चीज़ें सामने निकल कर आएंगी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सुखविंदर ये जो इसका पीए है ये अकेला नहीं है, इसके पीछे भी कई मास्टरमाइंड हैं, कई बड़ी मछलियाँ हैं जिनको बचाया जा रहा है। उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी जैसे ही कुछ रिपोर्ट आती हुई लगातार जांच चल रही है, हम सोनाली फोगाट के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे आपके सामने करेंगे और आपसे अनुरोध करेंगे, हर खुलासे का आपसे राय लेंगे। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।